ठीक। बताइए, सबसे पहले क्या लिख रखा है? कितने लाख का? उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉन फ्रॉम स्टोर का मतलब क्या होता है? गोडाउन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? मंगाया। कितने का मंगाया? तो मुझे बताइए, कंज्यूम्ड निकालने के लिए इस 1 लाख को ऐड करोगे या लेस करोगे? ऐड करोगे। उसके नीचे क्या लिख रखा है? उसके नीचे, उसके नीचे, उसके बाद अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नजर आ रहा है? उसके बाद क्या लिख रखा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर ₹20 लाख एंड इट कमेंस्ड, क्या लिख रखा है? 1 अप्रैल 2020। कब शुरू हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 28 फरवरी तक कितना है? उसमें से कितना कैश मिल चुका है? कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है? कब से शुरू हुआ है? और 28 फरवरी 2021 यानी 11 महीने के बाद कितने का सर्टिफाइड हो चुका है? और कैश कितना मिल चुका है? और जो पैसा नहीं मिला वो रिटेंशन मनी है, कॉन्ट्रैक्टरी। रिटेंशन मनी का मतलब है काम हो गया परंतु पैसे नहीं दे रहा है। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बट बिफोर 31 मार्च वाज कितने रुपए है? भाई सर्टिफिकेट बनाने वाला थोड़ा जल्दी आ गया और उसने हमारा सर्टिफिकेट केवल कितने लाख का बनाया? 13 लाख का। लेकिन जो अनसर्टिफाइड आपने निकाला वो कौन सी डेट तक का निकाला? 31 मार्च। कितने रुपए बताइए? देयर वर ऑल्सो लाइंग ऑन द साइट मटीरियल, कितने रुपए का मटीरियल अभी भी साइट पर पड़ा है? और कितने रुपए का प्लांट साइट पर अभी भी एस्टिमेटेड वैल्यू का पड़ा है? आपको कौन कौन सी चीजें निकालनी है बताओ? वैल्यू ऑफ, और क्या निकालनी है? और क्या निकालना है? नॉशनल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड क्या लिख रखा है? अच्छा ये बताइए, मैंने आपको नॉशनल प्रॉफिट बताया था, मैंने आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया था, मैंने आपको अगले साल के भी प्रॉफिट निकालना बता दिया था क्या? कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर का। तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। थोड़ी सी क्या छोड़ देना? जगह। कि यदि करीब 8-9 लाइन, 8-9 लाइन के आसपास आप छोड़ देना, क्योंकि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा आप। अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। वापस से पढ़ो लास्ट लाइन, क्या क्या निकालने को कह रहा है ये? वैल्यू ऑफ, और क्या बोल रहा है? और क्या बोल रहा है? ईयर एंड कब का है? अब इसमें दो चीजें निकालनी क्या है, वो तो रेडीमेड दे रखी है। बताओ कौन कौन सी दो चीजें रेडीमेड दे रखी है? एक तो सर्टिफाइड और एक, बताइए सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितना ले रखा है? 13 लाख, सीधा ही दे रखा है। और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी दे रखी है? नहीं, 13 लाख जो है कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड दे रखा है ना, और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? एक बार वापस से पढ़ते हैं यहां से यहां तक। कॉन्ट्रैक्ट कितने लाख का है? कौन सी तारीख को शुरू हुआ? बताओ सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का डिसीजन कौन सी तारीख को होना चाहिए? लेकिन आपका सर्टिफिकेट बनाने वाला थोड़ा जल्दी आ गया। अब आने वाले को कोई आप रोक सकते हो क्या कि तू खबरदार कैसे आए 1 महीने पहले? उसने कहा मैं तो आज ही बनाऊंगा, उसके बाद तो फिर मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर में शादी है 31 मार्च को, नहीं आ सकता। और मैं तो आ गया 28 फरवरी को, 11 महीने बाद ही आ गया। अरे यार अभी तो 1 महीना पड़ा है। कहा बनवा ले जो बनवाना है सर्टिफिकेट, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, तू आज तक का ही बना दे, जो आया वही पाया। तो वो कितने दिन पहले आ गया? आना कितनी तारीख को चाहिए था? तो आ गया तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं। और उसने सर्टिफिकेट कितने का बना के दे दिया? 13 लाख का। कितने का? उसमें से आपको कैश कितने मिल गए? मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डेटर से मिलने वाले कैश की कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या?
हमें कोई मतलब ही नहीं है। आगे ये कह रहा है कि बाकी का पैसा रिटेंशन मनी के लिए रख लिया गया। तो ये जो लाइनें हैं ये अपने कोई काम की नहीं होती। अपने काम की केवल कौन सी लाइन होती है? एक तो सर्टिफाइड और एक तो सर्टिफाइड 31 मार्च तक का कितना माना जाएगा? 13 लाख। सर ये तो आर्किटेक्ट 1 महीने पहले आ गया, मैं कह रहा हूं 4 महीने पहले आ जाए, यही है सर्टिफिकेट। कुल मिला के अप्रैल से मार्च तक का जो सर्टिफिकेट मिल गया वो हमारे सामने है, और वो 1 महीने पहले आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं। और ये आगे ये कह रहा है कि वर्क कंप्लीट सब्सिक्वेंट टू आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी काम हुआ 31 मार्च के पहले, कितने रुपए का काम हो गया? 60,000। तो यही तो आपका अनसर्टिफाइड है। अरे यही तो आपका क्या है? अनसर्टिफाइड। इसका मतलब हमारे आर्किटेक्ट ने 28 फरवरी तक तो हमको पूरा ग्रीन सिग्नल दिया था। ग्रीन सिग्नल इन द सेंस जो हमने किया था उसका पूरा का पूरा क्या दे दिया था? सर्टिफिकेट। अरे पूरा का पूरा क्या दे दिया था? और फिर मार्च में जो हमने काम किया उसका सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि आर्किटेक्ट 28 फरवरी को ही हिसाब किताब कर गया था। तो बताओ सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी हुई? अनसर्टिफाइड की वैल्यू कितनी हुई? दोनों चीजें निकल गई क्या? अब इस सवाल में ये गड़बड़ लिखा है, ये वैल्यू नहीं होता, ये ऑलवेज क्या होता है? कॉस्ट। अरे ये क्या होता है? कॉस्ट। सर्टिफाइड की वैल्यू निकलती है और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकलती है। क्या वर्ड बोला मैंने? सर्टिफाइड की क्या निकलती है और अनसर्टिफाइड की। ओके। काम कब शुरू हुआ और ये कहानी कौन से दिन की है? 31 मार्च 2021। ये बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेटा है, ये कौन सी साइड में आएंगे? डीआर साइड में या सीआर साइड में? ये जो दो डेटा आपने अभी अभी निकाले ये डेबिट साइड में आएंगे या क्रेडिट साइड में आएंगे? हैं? क्रेडिट साइड में आएंगे। कौन सी साइड में आएंगे? भाई मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि जो सर्टिफाइड होता है वो एक्चुअली में सेल वैल्यू होता है, और जो अनसर्टिफाइड होता है वो कॉस्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक की तरह। और डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं? खर्चे। अरे क्या लिखते हैं? आप मुझे ये बताओ मटेरियल का खर्चा कितने रुपए का होगा? केवल मटेरियल का खर्चा बताना। केवल मटेरियल का खर्चा बताना। मुझे बताओ 6 लाख का मटेरियल है और कितने का खरीदा? नहीं, 6 लाख का खरीदा और स्टोर से कितना आया? और आपके पास में साइट पर कितना पड़ा रह गया? तो बताइए ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कितना उपयोग हुआ? 6 लाख। क्या ये समझ में आया क्या? क्योंकि हमें कंपैरिजन किसका किसके साथ करना है? परचेज मटेरियल की कंपैरिजन आपको सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड से करना है या कंज्यूम्ड का कंपैरिजन करना है? भाई जो बिल्डिंग में लगा है वही तो कंपेयर करोगे। वेजेस कितने की है? क्या ये कॉस्ट इनकर्ड का पार्ट होंगी? ये लो जी 2,25,000। प्लांट कितने का है और ईयर एंड पर कितने का रह गया? 30,000 का। तो मुझे बताओ प्लांट का डेप्रीशिएशन कितना लोगे आप? कितना लोगे? ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चार्जेबल एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं? ऐड करो इन सबको, इन सबको ऐड करो। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कॉस्ट इनकर्ड। वापस से बताओ ये क्या चीज है? ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की है या 1 साल की है? कहां से कहां तक की है? अच्छा, ये क्लोजिंग वाला लेस क्यों किया 40,000? क्योंकि हमें मटेरियल कौन सा वाला लेना है? कंज्यूम वाला। अरे कौन सा वाला? कितने रुपए की वैल्यू आई? 10,20,000। 30,000। सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी थी? सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी थी? अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी थी? डिफरेंस बताओ। क्या आया? 3 लाख। ये क्या है 3,30,000? कौन से साल का?
कौन से साल का है? 20-21। अरे कुछ समझ में आया क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया है? कौन सा कॉन्सेप्ट? डेबिट साइड में क्या आएंगे? खर्चे, और क्रेडिट साइड में क्या आएंगे? एक तो सर्टिफाइड की वैल्यू और अनसर्टिफाइड का कॉस्ट। सर अनसर्टिफाइड का कॉस्ट लिखने से क्या होगा? तो मैं आपको बार बार एक ही चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि आप इधर परचेज और इधर सेल लिख देंगे तो सही प्रॉफिट नहीं आएगा। अरे आएगा क्या? सेल के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? क्यों? क्लोजिंग लिखने से क्या हो जाता है? जो बिका है उसी की सेल की कंपैरिजन कॉस्ट के साथ हो पाती। चेक करते हैं सही है क्या। कौन से? बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक तो होता है ट्रेडिंग, एक होता है पी एंड एल। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, न कोई ट्रेडिंग न कोई पी एंड एल, जो कुछ है वो यही है। उल्टा आसान किया है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, न तो ट्रेडिंग न पी एंड एल, अकाउंट एक जिसका नाम क्या? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कुछ नहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। साइट पर बुलडोजर नहीं पड़ा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ है एक बुलडोजर 1 लाख रुपए का। कहां पड़ा हुआ है? और काम में भी नहीं आ रहा, साइट पर है ही नहीं, स्टोर में पड़ा है बुलडोजर 1 लाख रुपए का, और ईयर एंड पर उसकी वैल्यू 80,000 ही रह गई। कितना डिफरेंस? क्या यहां चार्ज करेंगे क्या? क्यों नहीं चार्ज करेंगे? यहां काम ही नहीं आ रहा, यहां पर काम ही नहीं आ रहा। अरे क्लियर है? आपको ये बोले स्टोर का चौकीदार की सैलरी, बताओ क्या यहां पर चार्ज करेंगे क्या? यहां पर तो किस चौकीदार की सैलरी को चार्ज करेंगे? जो साइट का चौकीदार है। बताओ 3,30,000 नजर आया कि नहीं आया? कौन सा प्रॉफिट आया? डेबिट साइड में क्या लिखे? खर्चे। क्रेडिट साइड में क्या लिखे? इनकम। ओके। अब आप में और तो इसमें इतना सा फर्क है कि इसने परचेज लिखा 6 लाख, अरे लिखा स्टोर से कितना आया, और ये क्रेडिट साइड के अंदर मटेरियल एट साइड लिख देता है। तो बताओ बात एक है कि नहीं है? ये डेप्रीशिएशन नहीं लिखता, ये पूरा प्लांट दे मारता है इधर, बताओ कितने रुपए का। और क्रेडिट साइड में क्या लिख देता है? तो ऑटोमेटिक क्या आ जाती है? डेप्रीशिएशन। क्या ये समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? नाम है क्या कुछ? कुछ ही नहीं है तो। हाँ एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट आपको इसके वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? जैसे यदि आपने कंज्यूम्ड लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? तो आपको कंज्यूम शो करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। आपको डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इधर डेबिट और क्रेडिट में लिखते हो तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी चॉइस पर है कि आप क्या पसंद करते हो। मैं भी वर्किंग नोट के बिना ही इसको कर रहा हूं। बताओ मैं क्या लिखूंगा यहां पर? टू मटेरियल परचेज कितने रुपए? दूसरा मटेरियल कौन सा है? टू मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम साइड से आता है क्या मटेरियल? स्टोर से। कितना? एक। यदि मान लो किसी वापस से मटेरियल उठा के स्टोर में भेज दिया तो किधर लिखते? बाई साइड में। अरे कहां लिखते? सप्लायर को मटेरियल रिटर्न कर देते तो किधर लिखते? बाई साइड में। कहां लिख देते? स्टोर को रिटर्न करते थे वो भी किधर लिखते? बाई साइड में। सप्लायर को रिटर्न करते वो भी किधर लिखते?
यदि बेच देते तो किधर लिखते? बाई साइड में। सेल वैल्यू पर या कॉस्ट पर? सेल वैल्यू पर या कॉस्ट पर? कॉस्ट पर। चिल्ला चिल्ला के बोला था मैं। आंखें बंद करो तो अभी वो चिल्लाहट गूंज रही होगी इस कमरे में। चिल्ला चिल्ला के। ये सेल वैल्यू नहीं लिखते, कौन सी वैल्यू लिखते हैं? कॉस्ट। डोनेशन में दे दिया, कौन सी वैल्यू लिखेंगे? आग लग गई इसमें, कौन सी वैल्यू लिखेंगे? कॉस्ट। अरे क्लियर है? ओके। और फिर भी यदि आपकी आत्मा नहीं मान रही है कि सर मैं तो सेल वैल्यू लिखूंगा, तो उसका तरीका है कि इधर टू साइड में उसके इफेक्ट को नेगलीफाई करो। उसके इफेक्ट को क्या करो? ताकि वो कॉस्ट पर आ जाए। अच्छा, और कौन सी चीजें बताओ? वेजेज। वेजेज कितने रुपए का है? अगला एक्सपेंसेस बताओ। प्लांट इश्यूड कितने का? 75। चलो मटेरियल का और प्लांट का हिसाब किताब निपटाएं। बाय मटेरियल क्या लिखूं? बाय मटेरियल के बाद क्या लिखूं? अमाउंट नहीं, लैंग्वेज बोलो। बाय मटेरियल अनयूज क्यों लिखूंगा मैं? एट साइड लिखूं? कॉपी थोड़ी करेंगे अपन मॉड्यूल का। एट साइड। साइड पर पड़ा हुआ मटेरियल कितना? मेरे को तो 40 ही दिख रहा है। बाई। बाई के बाद क्या लिखूं? प्लांट। आगे एट साइड कितना? लिखा? ऑटोमेटिक इसका क्या रिकॉर्ड हो गया? डेप्रीशिएशन। और खर्चे कौन कौन से हैं? चार्जेबल एक्सपेंसेस कितने रुपए? और अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने खर्चे हैं? और बाई साइड में और क्या आएगा? तो सर वो कॉस्ट इनकम अप टू डेट निकाले क्या? तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको भी तो आगे कंपेयर तो इसी से करना है। बताओ क्या लिखूंगा? बाई WIP। और कौन कौन से दो नाम लिखूंगा? वैल्यू ऑफ। दूसरा नाम क्या लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ वर्क। अमाउंट बताओ। 13 लाख और 60,000। निकालो। किस तरफ? टू में या बाई में? कौन सा प्रॉफिट है ये? नॉशनल का मतलब क्या है? पूरा प्रॉफिट नहीं है, ये 1 साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। एक तो होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक होता है नॉशनल प्रॉफिट। एस्टिमेटेड नॉशनल प्रॉफिट का मतलब पार्ट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो केवल किससे बिलोंग कर रहा है? 1 साल से। कितना बताया? पांच नंबर का सवाल। कौन सा सेट ऑफ? फिर आपको लिखना पड़ेगा ये किस चीज के माइनस हो रहे हैं। जैसे बच्चों में बताऊं, प्लांट इशूड कितने रुपए का है? कितने का है? सवाल में एग्जाम में ये देगा कि 2 महीने बाद ही। क्या बोला?
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बताता हूँ, वैसे अगले सवालों में आ तो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी हो जाए वही बढ़िया है। प्लांट कितने का इशू किया गया? सवाल कहेगा 75,000 का प्लांट जो इशू किया गया, उसमें से एक प्लांट जो कि 50,000 का था, कितने का था? उसको 2 महीने बाद ही आपने स्टोर में भेज दिया। कितने महीने बाद? कहाँ भेज दिया? और बाकी का प्लांट है वो पूरे साल भर काम में आया और अभी भी साइड पे पड़ा है। तो बताओ इसके कितने टुकड़े हो गए 75,000 के? बोलो कितने कितने? 50,000 कितने महीने तक काम आया? 25,000। 25,000 वाला साइड पे पड़ा है या स्टोर में गया? और 50,000 वाला कहाँ है? सपोज करो डेप्रीशिएशन रेट 10% है। क्या वर्ड बोला मैंने? 50,000 का 10% से 2 महीने का निकालो आप। कितना आया? 83। 25,000 का 10% से 12 महीने का निकालो आप, 2500। तो बताओ बच्चों, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा वो मैं ध्यान से सुनो आप। डेबिट साइड में 2 प्लांट इशूड 75 लिख दूंगा, और बाई साइड में 2 नाम लिखूंगा। बोलो कितने नाम लिखूंगा? एक तो लिखूंगा बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर। बोलो क्या लिखूंगा? एक बार वापस से बोलो क्या लिखूंगा? और वो लिखूंगा मैं 50,000 माइनस 833। अरे कितना लिखूंगा? और एक लिखूंगा बाई प्लांट एट साइट। क्या लिखूंगा? और वो कितना लिखूंगा? 25,000 माइनस 2500। कितना लिखूंगा? क्या ये समझ में आया? सर फिर आपको रेट देगा क्या? डेफिनेटली देगा, रेट पक्का देगा, 100% देगा, वरना निकालेंगे कैसे? एट साइड है, एट स्टोर है। एट साइड और एट स्टोर में फर्क होता है। आंसर तो दोनों में मिल जाएगा, चाहे दोनों को एट साइड लिख दो, लेकिन रिटर्न किया तो 2 महीने का लगा, एट साइड है 12 महीने का लगा। अरे ओके है? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। ओके, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल पढ़ो बच्चों। मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर में ड्रास्टिकली चेंजेज हुए हैं, तो इसमें आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। जैसे एमसीसी कंपाइलर में आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें ड्रास्टिकली क्या हुए हैं? चेंज। और ये चैप्टर आपके बीकॉम से पूरी तरह से अलग है। इसको पढ़ के आप बीकॉम मत दे के आ जाना, बीकॉम में फेल कर देगा आपको। यदि इस चैप्टर को पढ़ के आपने बीकॉम की एग्जाम दे दी तो बीकॉम वाला आपको जबरदस्त तरीके से फेल कर देगा, क्योंकि वहां का और यहाँ का ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। मैं अभी वो ट्रीटमेंट बता रहा हूं जो सीए इंस्टीट्यूट अलाउड कर रहा है। बीकॉम के अंदर जब आप इसे पढ़ोगे तो आपका टीचर बताएगा नॉशनल प्रॉफिट का फर्दर ट्रीटमेंट 1/3, 2/3 और दुनिया भर के 10-12 फार्मूले, और आप कहोगे सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। तो इस कारण से नहीं पढ़ाया क्योंकि आपके हट गया। सर कब हटा? तो आपके अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट पहले हटा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 100 का था वो घट करके अब 25 का रह गया है हार्डनेस लेवल। पहले था शानदार वाला, बिल्कुल भी इसमें बचे ही नहीं कुछ भी, बस नॉशनल निकाला और मस्त रहो। सवाल देखो, ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। हाँ, नेट करके लिखने पर वर्किंग नोट देना होगा। आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट कब चालू हो रहा है? वापस से देखो, कॉन्ट्रैक्ट कब चालू हो रहा है? ईयर एंड कब हो रहा है? तो पहला ईयर कितने दिन का है? पहला ईयर कितने महीने का है? कितने महीने का है? थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि सर क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन पता नहीं कहीं का लगा लोगे। ईयर एंड कब हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कब चालू हो रहा है?
इंफॉर्मेशन देखो, मटेरियल दिख रहा है, वेजेस लिख रहा है, और क्या लिख रहा है? फॉरमैन का मतलब जो होता है वो टेक केयर करने वाला होता है वर्कर्स वगैरह का। आगे क्या लिख रखा है? मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है, साइट पर कितने दिन रही, लाइफ कितने साल है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, निकाल के बताओ। डेप्रीशिएशन 146 दिन का। कितना आया? कैसे निकाला? 2,60,000 माइनस डिवाइडेड बाई इंटू डिवाइडेड बाई कितना आया? फिक्स। तो यहां पर आपको बाई प्लांट एट साइट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्या लगा देना? डेप्रीशिएशन। अरे क्या लगा देना? सुपरवाइजर जिसको कितनी तनख्वाह दी जाती है, वो अपने टाइम का कितना टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाता है? बताओ, सुपरवाइजर का कितना पार्ट इस अकाउंट में डेबिट करेंगे? 4,000 ही करेंगे। पूरा करेंगे? क्यों? आप उसको 8,000 दे रहे हो और वो आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, एक तो यहां कर रहा है और एक वीडीएन सेंटर पर भी काम करता है। क्या करेंगे फिर? आप करेंगे। कितने रुपए होंगे? केवल 4,000 डेबिट कर दूं? कितने? कैसे निकाला? 8,000 मल्टीप्लाई बाई 12 या 9? 9 डिवाइडेड बाई 2। बुद्धि लगानी पड़ेगी। आधे तो 8,000 इंटू 12 करके आ जाएंगे। जो आधे बचेंगे वो कहेंगे मेरे को आज भी पता है, आधा लिख रखा है, 8,000 का आधा इंटू 12 करके आऊंगा। तीसरे जो कुछ बच जाएंगे उनमें भी 2-5, वो कहेंगे नहीं, 8,000 का पहले तो आधा होगा, और कितने महीने का होगा? 9 महीने का। पकड़ में नहीं आता ये एग्जाम में, ये बाहर निकलने के बाद दिखता ही। फिर याद आता, ओ ये हो गया, ये हो गया, फलाना। चलो जी, ऑल अदर एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं? डेबिट में कितने लिखूं? डेबिट में कितने लिखूं? 1,36,500 लिख दूं या कुछ इसमें है? क्या करूं? इस 1,36,500 को ऐसा का ऐसा लिख दूं या इसमें कुछ प्रपोर्शन ऐड लेस कुछ करूं? ऐड लेस करूं? हाँ, ऐसा का ऐसा लिख दो, हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। इंटू 9/12 करो, हाथ खड़ा करो। इसमें कुछ ऐड लेस करूं, हाथ खड़ा करो। एडजस्ट होगा? चलो आप बताओ क्या होगा? वेजेज एंड सैलरी इसमें है, कहां लिखा हुआ है? अरे वो तो डेबिट में आएंगे, मैं कह रहा हूं इसमें क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, मजे वाली बात नहीं है। एक्चुअली में एग्जाम में दिमाग ज्यादा चलता है। क्या ज्यादा चलता है? 1,36 सीधा सीधा आ है, मेरे को ये आता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे को आ कैसे रहा है? ये सवाल आ क्यों रहा है? ठीक है। मटेरियल इन हैंड एट साइड कितने रुपए का बताओ? 35,400। किधर आएगा ये? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? कंज्यूम्ड को निकालने के लिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? कितने लाख का है? और 31 मार्च को कितना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? 2/3 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? पूरा। और आर्किटेक्ट बाबू ने सर्टिफिकेट दे दिया कितने का? किसका? एंड कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दे दिए गए?
इससे हमें कभी कोई मतलब ही नहीं होता है, इससे हमें कभी कोई मतलब ही। आपको कौन सा अकाउंट बनाना है और क्या निकालना है? नॉशनल। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है? 20 लाख का है। अब ये बताओ मेरे को, आप सर्टिफाइड कितने का निकाल सकते हो क्या? है? कैसे निकाला? किसको किससे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये सर्टिफाइड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ही पार्ट होता है। कितना आया? आ गया। अनसर्टिफाइड निकाल सकते हो? वैल्यू नीचे अपने को तो अनसर्टिफाइड की कॉस्ट नीचे, अपन वैल्यू का करेंगे क्या? हाँ, 3 लाख 3,33,300 कैसे निकाला? हाँ, 2/3 कंप्लीट हो गया तो हाँ, किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 बार परी डेफिनेशन बता दी, एक बार और चिल्ला के बोल रहा हूं। अनसर्टिफाइड कॉस्ट का पार्ट होता है, कॉस्ट का पार्ट होता है, कॉस्ट का पार्ट होता है। मैं जान लेके रहोगे क्या? बिल्कुल ही। जब बोल रहा हूं किसका पार्ट होता है? कॉस्ट का। फिर क्यों पीछे पड़े हो? मुझे आप ये बताइए, क्या आप इस 20 लाख का डिफरेंस निकाल लोगे क्या? जब मैं बार बार बोल रहा हूं, एक तो पार्ट होता है प्राइस का और एक पार्ट होता है कॉस्ट का। फिर भी क्या नहीं, नंबर लगाएंगे एक बार और क्या? चलो कसर, फिर क्या करेंगे? तो इसको करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था कि आपको वर्किंग नोट में कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और नीचे किसका डिवाइड करना पड़ेगा? अब तक हो चुका परसेंटेज। और फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे? अनसर्टिफाइड के परसेंटेज से। याद आएगा? फार्मूला तक भी लिखवा रखा है, लॉजिक भी बता दूंगा अभी। हेडिंग लगाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बताओ, सबसे पहले क्या लिखूंगा? मटेरियल इशूड। उसके बाद क्या लिखूंगा? कितना? उसके बाद कितने? उसके बाद डेप्रीशिएशन। यही निपटा देते हैं। कितने की कॉस्ट है? माइनस डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई कितना आया? 14,000। उसके बाद सुपरवाइजर। बताओ सुपरवाइजर
कैसे, कितने का था सुपरवाइजर? 8,000 मल्टीप्लाई बाई आधा, देन कितने का? 1,36,500। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ और क्या बचा हुआ है? बाई बचा हुआ है, कितने का बचा हुआ है? 35,000। अच्छा ये बताओ, प्लांट जो है, कौन सी चीज, उसको बाई प्लांट एट साइड लिखूं क्या? अरे बाई प्लांट एट साइड लिखूं या नहीं लिखूं? क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि सीधा मैंने क्या ले लिया। और बताओ क्या लिखूंगा? बाई WIP। और WIP में वैल्यू कितनी लिखूं? वैल्यू ऑफ कितना? और क्या लिखूंगा? ये पता है क्या? ये निकालेंगे? मुझे बताओ, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट निकालने के लिए क्या ये डेबिट वाले आइटम जोड़ दिए जाए या ये 35,400 भी लेस किया जाए? ये 35,400 क्या किया जाए, तभी तो निकलेगा। ऐड करो और 35,400 लेस करो। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो। ऑल अदर एक्सपेंसेस फुल क्यों लिए? मुझे बताओ, ऑल अदर एक्सपेंसेस पर मंथ लिखे हुए हैं क्या? ऑल अदर एक्सपेंसेस 12 महीने के लिखे हुए हैं क्या? तो फिर क्या मानेंगे, ये 9 महीने के ही है। भाई फुल इस कारण से लिए, कहां लिखा हुआ है कि ये 12 महीने के हैं? कहां लिखा हुआ है कि ये पूरे साल के हैं? कहां लिखा हुआ है? तो हम ये मानेंगे हमारे पीरियड के ये। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए, ये हमने लिखा कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो चुका है उसके खर्चे, जो काम पूरा हो चुका है उसके खर्चे, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, वर्क कंप्लीटेड का परसेंटेज, और मल्टीप्लाई करूंगा वर्क अनसर्टिफाइड का परसेंटेज। एक बार देखो, कॉपी मत करो, केवल देखो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। 60 रुपए लग चुके हैं, कितने रुपए लग चुके हैं? और काम 40% हुआ है, कितने रुपए लग चुके हैं? और काम कितना हुआ है? तो आप ये बता सकते हो कि काम करने में कुल कितना पैसा लगेगा? है? कैसे निकाला 150? मल्टीप्लाई किया क्या इन दोनों को? फिर क्या किया? तो डिवाइड करने से पूरे काम की कॉस्ट आ जाती है कि नहीं आ जाती? बस ये का ये काम हमने यहां किया है कि जो काम पूरा हो चुका है वो रुपए में लिखा, और जो काम पूरा हो चुका उसके परसेंटेज नीचे लिखे। तो बताओ, पूरे काम की कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब पूरे काम की कॉस्ट को आराम से अनसर्टिफाइड के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अरे ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहां कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्यों नहीं लिया? भाई यहां कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्यों नहीं लिया?
क्योंकि हमें क्या चाहिए, अनसर्टिफाइड की कॉस्ट चाहिए। हमें अनसर्टिफाइड की क्या चाहिए, तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, अब तक पैसे कितने गए और अब तक कितना परसेंटेज हो गया, यानी इससे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकलता है। ये तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बताओ 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना परसेंट, और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे बताओ, 66 2/3 -50। कसर ऐसा क्यों, मुझे बताओ, 66 से ही 2/3 कंप्लीट हो गया और 50 का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अनसर्टिफाइड केवल कितना रहा, अरे अनसर्टिफाइड कितना रहा, डिफरेंस ही तो रहा। अरे समझ में आई क्या बात, 50 लेस क्यों किया इसमें से, कंप्लीट कितना हो गया 66, सर्टिफाइड कितना हो गया, तो अनसर्टिफाइड कितना होगा 16 2/3। इसको सॉल्व करो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर परसेंटेज में 66666 करना और ऊपर भी 16.666666 करना, 5 6 डिजिट तक। कितना आया 262। अलग अलग आ रहा है तुम लोगों के यार, कैलकुलेटर पर लिखो 10,49,000 लिखो, डिवाइडेड बाई 66 लिखा, और जितने 6 लिख सकते हो डेसिमल के बाद उतने लिखो, जितने 6 लिख सकते हो लिखे, और फिर परसेंटेज का साइन दबाओ, दबा दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाओ, फिर 16 पॉइंट जितने 6 आगे लिख सकते हो उतने 6 लिखो, और परसेंटेज का साइन दबाओ। 2,62,000, फिर 171 आ रहा है, कभी 105 आ रहा है, पूरे ही लेने पड़ेंगे भाई। मैंने बताया था जब भी किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो फिर तो भाई साहब, अरे आया क्या, ये क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं उससे क्या पता चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अनसर्टिफाइड के परसेंटेज से। अरे क्लियर है, अनसर्टिफाइड का परसेंटेज कैसे निकाला, जो काम पूरा हो चुका है माइनस सर्टिफाइड का परसेंटेज। ये बताओ ये कितना लिखूं यहां पर, 262 प्रॉफिट निकाल के बताओ। क्या, प्रॉफिट और लॉस, कोई लॉस बोल रहा है कोई प्रॉफिट बोल रहा है भाई, प्रॉफिट ही आएगा। तो नॉशनल प्रॉफिट, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछे।
बोलिए। नहीं, वर्किंग नोट उतार लिया? ओके, तो इनको करके आना आप लोग, बाकी का कल की क्लास में देखेंगे। सस्ता मद्दा कोई होमवर्क दूं क्या? पता नहीं करोगे कि नहीं। इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 9.18। इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 9.18, ये होमवर्क है। देखते हैं कल कितने करके लाते हैं।